जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्र गीत वंदे मातरम के बारे में। संसद में इस पर घंटों चर्चा हो रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इसे खंडित करने के आरोप भी लग रहे हैं। तो चलिए इस पूरे विवाद के इतिहास और सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं वंदे मातरम की रचना से। ये कहाँ से आया, मतलब इसे किसने और कब लिखा था? देखिए, इसकी शुरुआत बहुत ही साहित्यिक माहौल में हुई थी। बात है 7 नवंबर 1875 की। इसे लिखा था प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले 2 छंद संस्कृत में थे और बाकी के 4 छंद बांग्ला में। अच्छा, संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण। तो शुरू में ये बस एक पत्रिका में छपा था ना? हाँ बिल्कुल, शुरू में ये सिर्फ उनकी साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में छपा था। तब ये कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था, बस एक कविता थी। तो फिर ये इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से उस उपन्यास का हिस्सा था जिसके लिए ये जाना जाता है? नहीं, वो बाद में हुआ। करीब 7 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्रन ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ? ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, सही कहा मैंने? जी बिल्कुल। वो उपन्यास बंगाल के भीषण अकाल और अंग्रेज मुगल नवाबों के शोषण के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह की कहानी कहता है। और उपन्यास में ये गीत, मतलब वंदे मातरम, विद्रोह कर रहे सन्यासियों का नारा बन गया था। वो धरती को ही अपनी मां मानते थे। तो एक साहित्यिक कविता से ये एक क्रांतिकारी नारा बन गया, लेकिन ये राजनीतिक मंच पर पहली बार कब और कैसे आया? इसे लोकप्रिय बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उस मंच से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। और एक रोचक बात ये भी है कि उस अधिवेशन के अध्यक्ष एक मुस्लिम थे, रहमतुल्लाह सयानी। सही बात है। ये दिखाता है कि उस दौर में इसे किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब ये अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। आप 1905 के बंगाल विभाजन की बात कर रही हैं? हाँ, जब अंग्रेजों ने बंगाल को मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में बांट दिया, तो इसके विरोध में एक जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और वंदे मातरम उस आंदोलन का मुख्य नारा बन गया? बिल्कुल। खुद रविंद्रनाथ टैगोर प्रभात फेरियों में इसे गाते हुए सड़कों पर निकलते थे। ये हर गली, हर जुलूस में गूंजने लगा। तो जाहिर है अंग्रेजों की प्रतिक्रिया भी आई होगी। वो तो आनी ही थी। इसकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया। 1906 में पूर्वी बंगाल के स्कूलों कॉलेजों में इस पर पाबंदी लगा दी गई। मैंने पढ़ा है कि एक स्कूल में बच्चों पर जुर्माना भी लगाया गया था। हाँ, रंगपुर के एक स्कूल में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने के लिए 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और सोचिए, उस जमाने में 5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन बैन का असर तो अक्सर उल्टा ही होता है। वही हुआ। बैन के बाद ये गीत और भी ज्यादा फैल गया। ये बंगाल से निकलकर पूरे देश में आजादी के दीवानों की जुबान पर चढ़ गया। और यहीं से शायद विवाद की भी शुरुआत हुई। इस गीत को पहली बार इस्लाम विरोधी किसने और कब कहा? इसका श्रेय अगर कहें तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। 1938 में मुस्लिम लीग के एक सेशन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों से स्कूलों में जबरदस्ती ये गीत गवाया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्तियां क्या थी, मतलब उन्हें किस बात से समस्या थी? देखिए, उनकी 2 मुख्य समस्याएं थी। पहली तो ये कि गीत में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, जो इस्लाम में अस्वीकार्य हैं। और दूसरी आपत्ति उपन्यास आनंद मठ को लेकर थी। उनके अनुसार उपन्यास में मुसलमानों को देश का दुश्मन दिखाया गया है और उनके खिलाफ हिंसा भी है। उपन्यास में ऐसा क्या था जिससे ये धारणा बनी? उपन्यास के कुछ हिस्सों में ऐसे संवाद और घटनाएं हैं, जैसे एक सन्यासी योद्धा कहता है, इन नशेबाज दाढ़ी वाले अंग्रेजों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह पाएगा। अच्छा। और एक घटना है जहां सन्यासियों के मुखिया को मुसलमान गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद गुस्से में सन्यासी मुसलमानों के घर जला देते हैं। इन्हीं प्रसंगों के कारण उपन्यास को मुस्लिम विरोधी माना गया। तो जब मुस्लिम लीग ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया तो कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने इस स्थिति को कैसे संभाला? इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 1937 में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत बड़े नाम शामिल थे। तो क्या नेहरू ने ही इसे बदलने का फैसला किया, जैसा कि आज आरोप लगता है? नहीं, ये कहना कि अकेले नेहरू ने फैसला किया, ये ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। नेहरू ने इस मुद्दे को समझने के लिए आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। उन्होंने टैगोर को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि उपन्यास की पृष्ठभूमि के कारण मुसलमानों को परेशानी हो रही है।
इस पर टैगोर की क्या प्रतिक्रिया थी? टैगोर ने बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी। उन्होंने नेहरू को जवाब दिया कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। वो अपने आप में इतने प्रभावशाली हैं कि बाकी छंदों को छोड़ा जा सकता है। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? कमेटी ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। ये फैसला 1937-38 में लिया गया था। तो ये एक सामूहिक निर्णय था जिसमें टैगोर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। महात्मा गांधी का इस पर क्या विचार था? गांधी जी वंदे मातरम को बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने कहा था कि जैसे अल्लाहू अकबर है वैसे ही वंदे मातरम है। उनका मानना था कि ये एक राजनीतिक पुकार है, धार्मिक नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे किसी पर थोपना नहीं चाहिए। ये तो हुई आजादी से पहले की बात। आजादी के बाद ये राष्ट्रगान क्यों नहीं बना? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। 15 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाला पहला गीत वंदे मातरम ही था। लेकिन नेहरू का मानना था कि जनगण मन राष्ट्रगान के लिए बेहतर विकल्प है। अंत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने घोषणा की कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन विवाद तो हाल के वर्षों में भी हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल। 1998 में उत्तर प्रदेश में इसे स्कूलों में अनिवार्य किया गया, लेकिन विरोध के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दखल पर आदेश वापस ले लिया गया। फिर 2006 में केंद्र सरकार ने इसे स्कूलों में गाने का आदेश दिया, लेकिन विवाद बढ़ने पर उसे भी वैकल्पिक कर दिया गया। तो आखिर में हम जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसमें क्या है और विवादित हिस्सा कौन सा है, एक बार साफ कर देते हैं। जरूर। जो 2 छंद हम गाते हैं, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, उनमें सिर्फ धरती माँ को नमन है, उसकी सुंदरता, उसके खेतों और शीतल हवा का वर्णन है। इसमें किसी भी देवी देवता का कोई जिक्र नहीं है। और वो विवादित छंद? विवाद अगले 4 छंदों को लेकर है जिन्हें राष्ट्रगीत का हिस्सा नहीं बनाया गया। उन छंदों में धरती की तुलना देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से की गई है। मुख्य विवाद इसी हिस्से को लेकर था जिसे 1937 की कमेटी के फैसले के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रमों से हटा दिया गया था। तो हमने वंदे मातरम का पूरा इतिहास देखा, एक कविता से लेकर राष्ट्रगीत बनने और उस पर हुए विवादों तक। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस विवाद को आज़ादी से पहले ही टैगोर और नेहरू जैसे नेताओं ने सुलझा लिया था और गीत के सिर्फ गैर विवादास्पद हिस्से को राष्ट्रीय पहचान दी थी, उस पर 150 साल बाद भी संसद में इतनी बहस क्यों हो रही है? मतलब जब देश के सामने इतने बड़े मुद्दे हैं तो क्या इस पर राजनीति करना जरूरी है? यही सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।